महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उन्हें अंतिम विदाई देने समर्थकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अचानक विमान हादसे में अजीत पवार की मौत ने उनकी सियासत को नए सिरे से देखने का मौका उपलब्ध करा दिया है। अजीत पवार आधुनिक दौर की राजनीति के पोस्टर बॉय हो सकते हैं। एक शानदार केस स्टडी। सबसे अधिक बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, सबसे अधिक बार महाराष्ट्र के वित्त मंत्री रहने का रिकॉर्ड अजीत पवार के नाम था। उन्होंने अकूत संपत्ति बनाई। जिस बीजेपी ने अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, उसी बीजेपी ने अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन देकर अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। अजीत पवार हर गठबंधन के साथ काम कर चुके थे। उनका राजनीतिक जीवन संघर्ष और मेहनत की कहानी तो है ही, साथ ही अवसरवाद और राजनीतिक सौदेबाजी की दास्तान भी है। अजीत पवार आज की उस राजनीति की तस्वीर दिखाते हैं जहां सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद सब उचित माना जाता है। एक नज़र अजीत पवार के सियासी करियर पर भी डाल लेते हैं। अजीत का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में हुआ। उनके पिता अनंतराव पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके शरद पवार के बड़े भाई थे। अजीत की कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उनके पिता का निधन हुआ, जिसके बाद 1982 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। सालों के संघर्ष के बाद 1991 में पहली बार अजीत पवार सांसद चुने गए, लेकिन बाद में ये सीट उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी। उन्हीं चाचा के लिए जिनसे बाद में वो पूरी पार्टी ही छीन लेने वाले थे। खैर, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में शरद पवार रक्षा मंत्री बनकर केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए, बड़ा नाम बन गए। वही अजीत पवार ने चाचा की पार्टी एनसीपी की कमान अपने हाथों में संभाल ली। अजीत ने खुद को जमीनी स्तर पर मजबूत किया और राज्य में पार्टी के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1995 में वो पहली बार बारामती विधानसभा से विधायक बने। फिर 1995, 99, 2004, 9, 14, 19 और 2024 तक अजीत इस सीट से जीत हासिल करते रहे। बारामती ही उनका गढ़ बन गया। अपने राजनीतिक सफर के दौरान अजीत पवार ने राज्य सरकार में कृषि, ऊर्जा, योजना और राज्य मंत्री जैसे कई पद संभाले। 1992 और 1993 में शरद पवार के मुख्यमंत्री रहते हुए अजीत पवार पहली बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। दशकों तक चाचा के साथ राजनीति करने के बाद 2019 वो साल था जब राजनीति के लिए एनसीपी पार्टी और पवार परिवार में दरार आने लगी। अजीत पवार ने रातों रात चाचा का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया और अपने समर्थक विधायकों को लेकर बीजेपी से गठबंधन कर दिया। 23 नवंबर की सुबह बिना किसी सुगबुगाहट के देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली और अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। अजीत के इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया। अजीत के इस फैसले को चाचा शरद पवार का समर्थन नहीं मिला। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह साफ किया कि एनसीपी पार्टी इस फैसले के समर्थन में नहीं, ये अजीत का निजी फैसला है। इस दौरान अजीत पर अपने चाचा और पार्टी के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता को धोखा देने का आरोप लगा। उनकी सत्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। शरद पवार ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई और उनके कहने पर सभी विधायकों ने अजीत का साथ छोड़ दिया और महज 3 दिन में अजीत पवार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इतने बड़े भीतरघात के बावजूद शरद पवार ने अपने भतीजे का साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद जब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई तो एक बार फिर से अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। जब देखने में लगा कि अब पवार परिवार के रिश्ते सुधर गए हैं और एनसीपी एकजुट है, तभी एक बार फिर अजीत ने अपने चाचा शरद पवार को बड़ा झटका दिया। बात थी 2023 के चुनावों की, जहां पिछली बार शरद पवार की ताकत ने अजीत का रास्ता रोका था। वहीं इस बार अजीत ने अपनी मजबूत पकड़ से पार्टी का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। इस बार अजीत की ताकत इतनी मजबूत थी कि उन्होंने न सिर्फ अपने चाचा की पार्टी के विधायक तोड़े, बल्कि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी ही उनसे हथिया ली। शरद पवार पूरी तरह लाचार हो गए और अजीत ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और एक बार फिर से राज्य में उप मुख्यमंत्री बने। 2024 के चुनावों में भी इसी गठबंधन के साथ अजीत ने प्रचंड जीत हासिल की और एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद से अब तक वो इस पद पर कार्यरत थे। पार्टी पर पूरी तरह पकड़ साबित करने और लगातार चुनावों में जीत के साथ अजीत पवार ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने अपने चाचा की पहचान से अलग एक अपनी मजबूत पहचान बनाई है और वो महाराष्ट्र की राजनीति का एक मजबूत हिस्सा है। अजीत की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में सत्ता किसी की भी हो या नेता कोई भी हो, अजीत पवार हमेशा
पावर में रहे। अजीत पवार ने अकूत संपत्ति बनाई, उन पर भ्रष्टाचार से लेकर पार्टी तोड़ने तक के आरोप लगे। सत्ता के लिए हर संभव समझौता उन्होंने किया, लेकिन इसके साथ ही अजीत पवार ने जमीनी राजनीति का दामन थामा, गजब की मेहनत की और आखिरी वक्त तक सत्ता में बने रहे। अगर गौर से आप देखेंगे तो पाएंगे कि वर्तमान राजनीति वैसी ही दिखती है जैसी राजनीति अजीत पवार किया करते थे। ऐसे में अजीत पवार के निधन के बाद अब कई सवाल, जैसे कि उनकी पार्टी का अब क्या होगा, क्या शरद पवार की एनसीपी में उनकी पार्टी विलय कर सकती है, अजीत पवार की पत्नी को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की बातचीत भी चल रही। कयासबाजियों का दौर जारी है, लेकिन अजीत पवार का सफर यही थम चुका है।